गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन यूनिमॉन्ग। और आज जो हम लोग रीजनिंग में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड पजल। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट 2-3 क्लास से सिटिंग अरेंजमेंट भी कर रहे थे, वो भी एक तरह का पजल ही था। उसमें भी हम लोग लीनियर अरेंजमेंट कर रहे थे, सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे थे और डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंजमेंट ही कर रहे थे। तो सिंपल सा चीज़ है कि अरेंजमेंट करना ही एक तरीके से पजल है। लेकिन पजल में बेसिकली जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में कंडीशन बाय कंडीशन काम होता था, यहाँ पे भी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपकी टफनेस लेवल बढ़ती चली जाती है। कंडीशन कहने का क्या मतलब है कि हो सकता है कि सिंगल कंडीशन का केस दे 7 या 8 लोगों को केवल अरेंज करने के लिए दे कि किसके लेफ्ट में या किसके राइट में कौन होगा। 2 कंडीशन का केस देगा, हो सकता है 7 या 8 लोगों को अरेंज भी करने के लिए देगा, इसका अलग अलग प्रोफेशन डाल देगा कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। 3 कंडीशन का केस देगा, ABCD भी दे देगा, उसका प्रोफेशन भी डाल देगा, उसकी कलर की चॉइस भी डाल देगा कि कोई ब्लू कलर पसंद कर रहा है, कोई रेड कलर पसंद कर रहा है। दैट मीन्स जितने कंडीशंस आपकी बढ़ते चली जाएंगी, ऑटोमेटिकली पजल की टफनेस लेवल बढ़ते चले जाती है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर सिंगल कंडीशन का केस हो, यानी केवल एक कंडीशन हो या केवल अरेंज करना हो, तब कैसे करेंगे। फिर धीरे धीरे 2 कंडीशन और 3 कंडीशन लेके इनकी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका सिंगल कंडीशन का केस है, जिसमें आपको 7 या 8 लोगों को केवल अरेंज करने के लिए होगा। क्या है कंडीशन कि देर आर 6 सिटीज ABCDENF. A is not a hill station, B and E are not historical place, D is not an industrial city, A and D are not historical city, और लास्ट कंडीशन क्या है, A and B are not alike. अब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि कौन 2 सिटी हिस्टोरिकल प्लेस है, कौन सा 2 सिटी इंडस्ट्रियल प्लेस है, कौन इंडस्ट्रियल प्लेस नहीं है, कौन हिल स्टेशन नहीं है। डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, जो कि इसी क्वेश्चन के बेस पे, इतने ही स्टेटमेंट के बेस पे होगा। ये जो पजल का है, ये सबसे इजी टाइप होता है, जिसमें कंडीशन केवल एक है कि ABCD ये किसी न किसी स्टेशन को, या हिल स्टेशन है या फिर हिस्टोरिकल प्लेस है, किसी न किसी सिटी को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सिंगल कंडीशन का केस दे, आप सिंपल क्या करोगे, इसे चार्ट बना लोगे। चार्ट बना के ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। कैसे बनाएंगे हम ये, जैसे ये ABCD है, ये डिफरेंट सिटीज़ है, ABCD E और F लिख लिए। इधर हमने सारे सिटी के नाम लिख लिए। अब हमारे पास 3 टाइप की ही सिटी हैं, या तो ये हिल स्टेशन है, या हिस्टोरिकल प्लेस है, या फिर इंडस्ट्रियल सिटी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये हिल स्टेशन हो सकता है, या तो ये हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है, या फिर ये इंडस्ट्रियल सिटी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से चार्ट बनाया। अब जितने कंडीशन है उसको हम यहाँ पे प्लेस करना शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है पहला कंडीशन, ए इज नॉट ए हिल स्टेशन, तो ए को हिल स्टेशन की जगह पे मैंने क्रॉस कर दिया। फिर बोला बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेस, बी और ई जो है हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, तो इसे हम हिस्टोरिकल प्लेस की जगह पे क्रॉस कर दिए। डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी, डी को इंडस्ट्रियल सिटी की जगह पर क्रॉस किए। ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटी, तो ए और डी हिस्टोरिकल सिटी नहीं है। ठीक है, लास्ट लाइन क्या बोला कि ए एंड बी आर नॉट अलाइक, यानी ए और बी एक जैसे सिटी नहीं है। अब देखिए, ए के पास तो एक ही ऑप्शन है, ना तो ये हिल स्टेशन है ना हिस्टोरिकल है, तो ये होगा इंडस्ट्रियल सेंटर ही। अब बोल रहा है कि ए और बी एक जैसे सिटी नहीं है, तो ए अगर इंडस्ट्रियल सेंटर है, ऑब्वियस सी बात है बी इंडस्ट्रियल सेंटर नहीं होगा, ये क्या होगा, हिल स्टेशन होगा। बाकियों के लिए कोई कंडीशन नहीं है, दैट मीन्स इसके लिए सारे कंडीशन ओपन है। जिसमें भी जो रिस्ट्रिक्शंस डाले थे उसे मैंने क्रॉस मार दिया और बाकी को टिक मार्क कर दिए। अब आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा 2 सिटी हिल स्टेशन है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा कि ए एंड बी। सपोज कौन सा आपसे पूछ लिया कि कौन सा 2 सिटी हिल स्टेशन है, पहला ऑप्शन दे दिया ए एंड बी। तो आप सिंपल यहाँ पे देख लीजिएगा, ए बी तो आपका हिल स्टेशन है, बट ए आपका हिल स्टेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी एंड सी अगर ऑप्शन में दिया तो बी एंड सी आपका दोनों हिल स्टेशन में है, तो ये सही हो जाएगा आपका। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा 2 सिटी जो है हिस्टोरिकल प्लेस भी है और इंडस्ट्रियल सिटी भी है। कौन सा 2 सिटी हिस्टोरिकल भी है और इंडस्ट्रियल भी है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आप देखिएगा हिस्टोरिकल और इंडस्ट्रियल किस में है, या तो ये सी ऑप्शन में है या फिर एफ ऑप्शन में है। तो कहीं पे सी और एफ ऑप्शन होगा, वो आप मार्क कर देंगे।
तो ये बेसिकली सिंगल कंडीशन का केस है। जब भी सिंगल कंडीशन का केस दे आप इसी तरह से चार्ट बनाइएगा, ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रवि एंड कुणाल आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल, सचिन एंड रवि आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल, गौरव एंड कुणाल आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, सचिन, गौरव एंड मिशेल आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल। अब आपसे बोलेगा कि कौन सा क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छा है, कौन क्रिकेट वॉलीबॉल और बैडमिंटन में अच्छा है, तो डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पुट होगा। तो जैसे जैसे कंडीशन दे रखा हम उसके अकॉर्डिंग चार्ट बनाते हैं। जैसे क्या बोला कि रवि एंड कुणाल, आप यहाँ लिख लीजिए रवि और कुणाल आर गुड इन, ऊपर में हम गेम्स लिख लेते हैं, गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल, तो ये हॉकी डाल दिया और ये वॉलीबॉल डाल दिया, ठीक है। फिर और दोनों में डायरेक्टली हम टिक मार्क भी कर देते हैं। फिर क्या बोल रहा है सचिन एंड रवि, रवि ऑलरेडी लिया हुआ, सचिन हमने ले लिया, सचिन एंड रवि आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल, तो यहाँ पे मैंने बेसबॉल डाल लेते हैं, ठीक है। सचिन एंड रवि आर हॉकी एंड बेसबॉल, तो हॉकी बेसबॉल और रवि का भी बेसबॉल में लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है गौरव एंड कुणाल, कुणाल ऑलरेडी है, हम गौरव ले लेते हैं, गौरव एंड कुणाल, गौरव एंड कुणाल आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, वॉलीबॉल ऑलरेडी है, क्रिकेट ले लेते हैं, गौरव एंड कुणाल क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, ठीक है। नेक्स्ट है सचिन, गौरव एंड मिशेल, सचिन भी है, गौरव भी है, मिशेल ले लेते हैं, आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल, बेसबॉल ऑलरेडी है, फुटबॉल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो मिशेल का है फुटबॉल और बेसबॉल, ये फुटबॉल हो गया, गौरव का भी है फुटबॉल और बेसबॉल, तो ये फुटबॉल बेसबॉल हो गया। उसके बाद सचिन का भी है फुटबॉल और बेसबॉल, ये फुटबॉल और बेसबॉल हो गया। बाकियों के लिए कोई कंडीशन नहीं है, क्रॉस कर दिए। जैसे ही आपने ये बनाया, ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि हु आर गुड इन वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल, हु आर गुड इन वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये चारों में कौन सही है, तो देख लीजिए इन चारों में वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, इन चारों में किस में मार्क किया हुआ है, तो देखिएगा गौरव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गौरव, ठीक है। इसी तरह से आपसे बोल सकता है कि कौन बेसबॉल में गुड नहीं है, ठीक है। तो बेसबॉल में देख लीजिएगा कि कौन सा नहीं है गुड, तो बेसबॉल में केवल एक ही पर्सन का, कुणाल का आपको बेसबॉल क्रॉस किया हुआ, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जब चार्ट बनाएंगे तो इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन देगा, ऑटोमेटिक इससे हो जाएगा। ये सिंगल कंडीशन में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, जब भी सिंगल कंडीशन का केस दे इसी तरह से आप चार्ट बनाइए, ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती है, प्रॉब्लम तब आता है जब कंडीशन 2 या 3 दे दें, उसे कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है कि 5 फ्रेंड्स PQ RS and T travel to 5 different cities of कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद by 5 different modes of transport, ठीक है, by बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार एंड बोट फ्रॉम मुंबई, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया है कि ये 5 लोग मुंबई से निकले हैं 5 अलग अलग सिटी जाने के लिए, और पांचों अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करके 5 अलग अलग सिटी जा रहे हैं। आपको बस ये अरेंज करना है कि कौन किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करके कौन सा सिटी जा रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ अब आपके पास देखिएगा कंडीशन 2 आ गए, एक तो डिफरेंट सिटीज भी हैं और डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हैं और पर्सन भी अलग अलग है, यानी एक पर्सन अलग सिटी में जाएगा और अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा, दूसरा अलग सिटी में जाएगा अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा। तो कैसे करेंगे, तो जब भी आपके पास 2 या 3 कंडीशन का केस दे, आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करना, और कितने पर्सन है, 5 पर्सन है, आप इसमें वर्टिकल 5 लाइन खींच लो, 1 2 3 4 और ये 5।
अब आपके पास तीन चीज़ें, तीन चीज़ों को तीन जगह पे रखना। सपोज पी क्यू आर एस को हमने यहाँ पे रखा, यानी डिफरेंट पर्सन को यहाँ पे रखें, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को ऊपर रख लेते हैं और डिफरेंट सिटी को नीचे रख लेते हैं। जब सिटिंग अरेंजमेंट मैंने बताया था तो उसमें मैंने तीन टाइप के स्टेटमेंट डिस्कस की थी, डेफिनेट स्टेटमेंट, इनडेफिनेट स्टेटमेंट और रिस्ट्रिक्शंस। मैंने बोला था कि जब भी आप अरेंजमेंट सॉल्व करें सबसे पहले डेफिनेट स्टेटमेंट को उठा के सबसे पहले आप प्लेस कीजिएगा। डेफिनेट स्टेटमेंट कहने का मतलब है जिसकी पोजीशन एग्जैक्टली डिफाइन हो कि वो किस सिटी में जा रहा है, या वो किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहा है, या उसके लिए कोई एक भी डेफिनेट कंडीशन हो कि वो इसी सिटी में जा रहा है या इसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहा है, या फिर हम इसे भी डेफिनेट कंडीशन ही बोलेंगे कि वो चेन्नई नहीं जा रहा है या वो बस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। दैट मीन्स किसी के लिए कोई चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना भी उसके लिए डेफिनेट कंडीशन हो गया। ठीक है, तो जितने भी डेफिनेट कंडीशन मिले आप उसे उठा के सबसे पहले प्लेस करेंगे। जैसे देखिए पहला कंडीशन हमारे पास क्या लिखा हुआ, द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। पहला स्टेटमेंट ही हमारा दिया है कि जो पर्सन दिल्ली जा रहा है वो बस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट, वो बोट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो अब कौन सा पर्सन दिल्ली जा रहा है, कौन बोट का इस्तेमाल कर रहा है, इसके बारे में किसी पर्सन के लिए कोई डेफिनेट कंडीशन नहीं है, बस सिंपल ये लिखा है कि जो दिल्ली जा रहा है वो बोट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये डेफिनेट कंडीशन नहीं है, तो जितने भी इनडेफिनेट कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस फिलहाल के लिए मिले, इनडेफिनेट कंडीशन को आप इसी तरह से अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए, बाद में देखते हैं इस स्टेटमेंट को। पहला क्या मिला, आर वेंट टू बैंगलोर बाई कार। देखिए आर के लिए सारा कंडीशन डेफिनेट है कि आर कहाँ जा रहा है, बैंगलोर जा रहा है। किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, कार का यूज़ कर रहा है, तो हमने सिटी को ऊपर। अब ध्यान रखना कि जितने भी सिटी लिखने हैं ना ये आप ऊपर ही लिखोगे और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यहीं पे रखोगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ऐसा नहीं कि किसी का सिटी ऊपर लिख दिए दूसरे का सिटी नीचे लिख दिए तो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सिटी ऊपर रखिएगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को नीचे रखेंगे, बीच में पर्सन हमारा आ जाएगा। फिर क्या बोला कि क्यू वेंट टू कोलकाता बाय एरोप्लेन। क्यू कहाँ जा रहा है, कोलकाता जा रहा है, और किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, एरोप्लेन का यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एस ट्रेवल बाय बोट। अब देखिए एस के लिए एक कंडीशन तो डेफिनेट है कि एस बोट का इस्तेमाल कर रहा है, तो एक कंडीशन हम प्लेस करते हैं कि एस ट्रेवल बाय बोट, वेयर एज टी ट्रेवल बाय ट्रेन। तो टी के लिए भी एक कंडीशन डेफिनेट है कि टी किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, ट्रेन का यूज़ कर रहा है। डाल दिए, कोई भी डेफिनेट कंडीशन मिले उसे उठा के प्लेस करते जाना है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, मुंबई इज़ नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। मुंबई से बस द्वारा दिल्ली और चेन्नई नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब देखिएगा कि पी क्यू अब कौन कौन सा प्लेस हो गया। देखिए यहाँ आर प्लेस हो गया, जो प्लेस हो जाए उसको यहीं पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ। क्यू प्लेस हो गया है, एस प्लेस हो गया है और टी प्लेस हो गया। बचा कौन, पी। तो ऑब्वियस बात है ये वाला पी ही होगा क्योंकि एक ही पर्सन बचा हुआ था। इसके बाद देखिएगा इधर क्या प्लेस हो गया, कार प्लेस हो गया। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आते हैं और यहाँ पे कार को क्रॉस कर लेते हैं। कार मेरा प्लेस हो चुका है, एरोप्लेन प्लेस हो चुका है, बोट प्लेस हो चुका है, तो यहाँ बोट को क्रॉस कर दिए। ट्रेन प्लेस हो चुका है, बचा क्या, एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बचा है, वो क्या है, बस है। तो ऑब्वियस से बात है ये लास्ट वाला बस होगा। अब हम आते हैं, जितने भी डेफिनेट कंडीशन थे उसे तो मैंने प्लेस कर लिया, अब हम इनडेफिनेट को देखते हैं। पहला लास्ट कंडीशन हमने छोड़ा हुआ था, क्या था, मुंबई इज़ नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। यानी अगर ये बस हो रहा है तो ऑब्वियस बात है बस से आप ना तो दिल्ली जा सकते हो और ना ही चेन्नई जा सकते हो। तो इसे मैंने क्रॉस कर लिया कि P का सिटी ना तो दिल्ली होगा ना चेन्नई होगा, कोई और सिटी हो सकता है, ये दो सिटी नहीं होगा। एक और स्टेटमेंट मैंने छोड़ रखा था, क्या था, द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। यानी ये अगर बोट है तो बोट से दिल्ली भी नहीं जा सकते हो, तो इसे भी मैंने क्रॉस कर दिया कि ये दिल्ली नहीं होगा। अब हम आते हैं, केवल ऊपर वाले ही मुझे सिटी प्लेस करना है। देखते हैं जो जो डेफिनेट प्लेस हो गया उसे क्रॉस करते हैं। बैंगलोर प्लेस हो चुका है और कोलकाता प्लेस हो चुका है। अब देखिए हमारे पास क्या प्लेस करने के लिए बचा हुआ है, तो प्लेस करने के लिए बचा हुआ हमारे पास एक है चेन्नई, दूसरा है दिल्ली और तीसरा है हैदराबाद, क्योंकि दो तो ऑलरेडी प्लेस हो गए, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद, यही तीन सिटी मुझे प्लेस करना और ये तीन प्लेस खाली है, इन्हीं तीन जगह पे आएगा।
अब अगर आप देखिए कि चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद मुझे प्लेस करना, और पी के लिए अगर हम देखेंगे तो ये बोल रहा है कि ये ना तो चेन्नई होगा ना दिल्ली होगा, तो चेन्नई दिल्ली होगा ही नहीं, तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा, हैदराबाद का ही, तो ये हैदराबाद हो गया। ठीक है, ये हैदराबाद हो गया। अब हैदराबाद प्लेस हो गया, बचा क्या, चेन्नई और दिल्ली। अब ये बोल रहा है कि दिल्ली नहीं होगा, तो दिल्ली नहीं होगा तो ऑप्शन क्या बचा बचे हुए में, चेन्नई, तो चेन्नई भी यहाँ हो गया तो चेन्नई जब प्लेस हो गया तो बचा क्या, दिल्ली, तो ये दिल्ली हो गया। अब देखिए सभी का डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेस हो गया, सारे पर्सन प्लेस हो गए और सारे सिटी किसे कहाँ जाना वो प्लेस हो गया। अब आपसे डिफरेंट क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा कि एरोप्लेन का यूज़ कौन कर रहा है, दिल्ली कौन जा रहा है, ठीक है, बस का इस्तेमाल कौन कर रहा है, ठीक है, बैंगलोर कौन जा रहा है, डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या फिर कौन ट्रेन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जब सारे के सारे चीज़ें प्लेस हो गए ऑटोमेटिक, इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन दे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जब भी 2 या 3 कंडीशन का केस दे आप इसी तरह से ड्रॉ करके आराम से निकाल सकते हैं। और ध्यान रखेंगे सबसे पहले डेफिनेट कंडीशन को प्लेस कीजिएगा, फिर इनडेफिनेट और रिस्ट्रिक्शंस में कुछ ना कुछ कोरिलेशन होगा, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं फिर क्लियरिटी आ जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 पर्सन नेमली परमजीत, तरुण, मौर्य, जीवा, वानी, राम और वकार आर गुड फ्रेंड स्टडिंग इन एमकॉम MA MSc कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ही कोर्स दिया हुआ है, कितने पर्सन है, 7 पर्सन है, 7 पर्सन हैं और 3 कोर्स में हैं, एक है एमकॉम में और MA और MSc में। ठीक है, ये 3 कोर्सेस में है। 3 डूइंग एमकॉम में कितने हैं, 3 लोग, 2 डूइंग MA में 2 हैं एंड अनदर 2 MSc में 2 हैं। ठीक है, इधर हम जो भी स्टेटमेंट पढ़ते चले जाते हैं, अगर कुछ पॉइंट्स मिल रहा है तो हम इधर लिखते चले जाते हैं, ताकि बार बार मुझे स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे पता चल गया कि 7 पर्सन में एमकॉम वाले 3 हैं, MA वाले 2 हैं, MSc वाले 2 हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ईच ऑफ देम वेरी डिस्टिंक्ट एंड फेवरेट कलर चॉइस अमंग, सभी का अलग अलग कलर का चॉइस भी दे रखा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नन डूइंग एमकॉम लाइक्स इधर रेड और ब्लैक, यानी एमकॉम वाले रेड और ब्लैक कलर पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एमकॉम वाले को मैं यहीं पे लिख लेता हूँ कि ये रेड कलर भी नहीं है और कौन सा ब्लैक कलर भी नहीं है। ठीक है, यही हिंट्स दे के मैं छोड़ देता हूँ। एमकॉम वाले कोई भी रेड और ब्लैक कलर पसंद नहीं करते हैं। अब 7 पर्सन है, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और 7 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या प्लेस हो सकता है। पहला यहाँ से फिर देखिएगा, मौर्य इज डूइंग MA, तो यहाँ पे लिख लीजिए मौर्य डूइंग MA। ठीक है, एंड ही लाइक्स ब्लू, इसका कलर का चॉइस क्या है, ब्लू है, तो ये ब्लू भी लिख लिया मैंने। आगे देखते हैं, राम इज डूइंग MSc, तो राम का मैंने लिख लिया MSc। ठीक है, एंड लाइक्स ब्राउन, इसका कलर का चॉइस ब्राउन है। नेक्स्ट, जीवा इज डूइंग MCom, तो ये जीवा डूइंग MCom एंड लाइक्स येलो, ये येलो कलर पसंद कर रही है। नेक्स्ट, परमजीत हु डजंट लाइक रेड एंड सेम डिसिप्लिन एज ऑफ राम, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं परमजीत सेम डिसिप्लिन एज ऑफ राम, राम का डिसिप्लिन क्या है, MSc, तो परमजीत MSc में होगी। और क्या बोल रहा है कि डजंट लाइक रेड, तो इसके लिए मैं क्रॉस कर लेता हूँ कि ये रेड कलर नहीं पसंद कर रही है। कौन सा है नहीं पता, लेकिन यहाँ मैं ध्यान रखना मैंने क्रॉस रेड किया है। ठीक है, अब देखो MSc वाले 2 हो चुके हैं,
यानी एमएससी वाले का कोटा पूरा हो चुका। अब किसी को एमएससी नहीं जाएगा, एमए और एमकॉम जा सकता है। तरुण इज सेम डिसिप्लिन ऑफ मौर्य, तो तरुण लिख लेते हैं। तरुण मौर्य का यानी एमए, तो ये एमए हो गया, ठीक है। तरुण सेम डिसिप्लिन एज ऑफ मौर्य। कौन सा कलर का चॉइस है नहीं बताया है। तो एमए का भी कोटा पूरा हो गया। देखिए एमए 2 हो चुके हैं, तो एमए, बाकी जो बचेंगे 2 जो है एमकॉम वाले बचे हुए, तो ये डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि ये भी एमकॉम होगा और ये भी एमकॉम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वानी डजंट लाइक पिंक। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक वानी होगा, तो एक को मैंने वानी लिख लेता हूँ। वानी डजंट लाइक पिंक, ये पिंक कलर पसंद नहीं कर रही है, तो इसका पिंक मैं क्रॉस कर लिया, ठीक है। अब देखिए मौर्य, राम, जीवा, परमजीत, वानी हो गई। एक पर्सन बचा हुआ होगा, परमजीत हो गया है, परमजीत प्लेस हो गया, तरुण हो गया, मौर्य, जीवा, वानी, राम भी, वकार, तो बस से बात है ये वकार होगा, ठीक है। अब आते हैं, देखिए एमकॉम वाले भी 3 प्लेस कर दिया मैंने, लेकिन एमकॉम वाले के लिए बोला था कि रेड और ब्लैक दोनों नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये भी रेड ब्लैक नहीं होगा, ये रेड और ब्लैक क्रॉस कर लेता हूँ, इसका भी रेड और ब्लैक क्रॉस कर लेता हूँ। एमकॉम वाले एक और हैं, एमकॉम वाले ये तो खैर येलो प्लेस ही हैं, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों का मैंने रेड ब्लैक, और ये पिंक नहीं होगा, ये रेड ब्लैक नहीं होगा। अब देखते हैं कि ऊपर सारे पर्सन तो प्लेस हो चुके हैं, नीचे डिसिप्लिन भी प्लेस हो चुका है, मुझे केवल कलर प्लेस करना है। तो जो जो डेफिनेट कलर प्लेस हो चुका है उसे मैं क्रॉस करता हूँ। देखिए ब्लू कलर प्लेस हो चुका है, ब्लू कलर प्लेस हो चुका है, ब्लू को क्रॉस किए। ब्राउन भी प्लेस हो गया है, ब्राउन को क्रॉस कर देते हैं। ब्राउन के बाद येलो प्लेस हो गया है, येलो को क्रॉस कर दिया। अब और कोई भी कलर आपका डेफिनेटली प्लेस नहीं हुआ, बचा क्या देखिएगा, रेड, वाइट, ब्लैक, पिंक, रेड, वाइट, ब्लैक, पिंक। अब देखिएगा ये बोल रहा है कि ये ना तो पिंक है, ना रेड है, ना ब्लैक है, ना तो पिंक है, ना ब्लैक है, और ना ही रेड है, ना तो पिंक, ब्लैक और रेड नहीं है, तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा, वाइट। तो ऑब्वियस से बात है ये वानी का कलर हो गया वाइट, ठीक है। अब वाइट प्लेस हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, रेड, ब्लैक और पिंक। ये बोल रहा है कि रेड और ब्लैक नहीं होगा, तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा, पिंक, तो ये पिंक डाल दिए। अब पिंक भी प्लेस हो गया, बचा क्या, रेड और ब्लैक। ये बोल रहा था कि रेड नहीं है, तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा, ब्लैक। अब बचा क्या, रेड, तो ये रेड हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास सारा फाइनल डेफिनेट पोजीशन प्लेस हो चुके हैं। और क्या क्या है ये पोजीशन, मौर्य का है ब्लू कलर और एमए, राम का है ब्राउन कलर एमएससी, जीवा का हो गया येलो कलर एमकॉम, परमजीत का हो गया ब्लैक कलर और एमएससी, तरुण का हो गया रेड कलर और एमए, वानी का हो गया वाइट कलर एमकॉम, और वकार का हो गया पिंक कलर और एमकॉम, ठीक है। जैसे ही आप ये प्लेस करोगे ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे सब हो जाएगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन भी आ रहा है। चलिए, बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज डूइंग एमकॉम। एमकॉम में कौन कौन है, तो एमकॉम में है वानी, वकार और जीवा। वानी, वकार और जीवा, वानी, वकार और जीवा, तो फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट का आंसर है आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कलर कॉम्बिनेशन दोज हु आर इन एमएससी। एमएससी वाले का कलर कॉम्बिनेशन क्या है, एक तो ब्लैक है और दूसरा ब्राउन है, तो ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन यानी सी नंबर, सेकंड का आंसर है सी। विच कलर डज वानी लाइक, वानी का कलर कौन सा है, तो वाइट, वाइट दैट इज सी, थर्ड का आंसर है सी।
व्हाट इज द कलर कॉम्बिनेशन हुज MA डिसिप्लिन, MA डिसिप्लिन वाले का कलर कॉम्बिनेशन क्या है, MA का है एक तो ब्लू और दूसरा रेड, तो ब्लू और रेड यानी बी, फोर्थ का आंसर हो गया बी। फिफ्थ वन देख लेते हैं लास्ट, मौर्य रिलेटेड टू विच डिसिप्लिन, मौर्य, मौर्य जो है मौर्य MA, यानी फिफ्थ का आंसर है बी। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आपने प्लेस किया ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन थे, बस ये चार्ट को देख के आपसे निकलता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 मेंबर्स HIJK LM एंड N वर्किंग इन डिफरेंट सिटीज, सभी के सभी अलग अलग सिटी में काम कर रहे हैं और डिफरेंट मदर टंग भी है सभी का, यानी आपको अरेंज क्या करना है, किसका कौन किस सिटी में काम कर रहा है और किसका मदर टंग क्या है, ये आपको अरेंज करना है। ठीक है, अलग अलग मदर टंग यहाँ पे गिवन है, अलग अलग सिटी का नाम गिवन है, तो अरेंज करना शुरू करते हैं। चलिए कितने पर्सन है, तो 7 है, 7 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 3 चीज़ें मुझे रखना है, HIJK भी रखने हैं, डिफरेंट सिटी रखने हैं और डिफरेंट कलर डिफरेंट मदर टंग रखने हैं। पहला स्टेटमेंट उठाते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जे वर्क्स इन बैंगलोर, लिखते चलते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जे है, ये कहाँ काम कर रहा है, बैंगलोर में, एंड हिज मदर टंग इज नॉट, यहाँ ध्यान रखना, नॉट तमिल और मराठी, तो यहाँ पे आप क्रॉस कर दो, ये ना तो तमिल है और ना ही मराठी है। ठीक है, के मदर टंग इज पंजाबी, यहाँ पे डाल देते हैं के, ये पंजाबी हो गया, एंड ही वर्क्स इन अहमदाबाद, ये अहमदाबाद हो गया। L एंड M डू नॉट वर्क इन चेन्नई, यहाँ पे करते हैं L और M, ये भी चेन्नई में नहीं काम कर रहा है, तो इसे मैंने क्रॉस कर दिया चेन्नई, ये भी चेन्नई में नहीं काम कर रहा है। ठीक है, एंड नन ऑफ देम हैज़ मराठी मदर टंग, तो इसका भी मैं क्रॉस कर लेता हूँ कि ये भी मराठी नहीं है और ये भी मराठी नहीं है। ठीक है, जितने कंडीशन देखिए ये भी डेफिनेट है एक तरीके से, अगर आप देखो, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये मराठी नहीं है, ये चेन्नई नहीं जा रहा है या चेन्नई में काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इस पर्सन के लिए ये डेफिनेट कंडीशन है कि और कुछ हो सकता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसे भी हम प्लेस करते चल रहे हैं। आगे देखते हैं, आई वर्क्स इन हैदराबाद, आई वर्क्स इन हैदराबाद एंड हिज मदर टंग इज तेलुगु, ये तेलुगु हो गया। द वन हु वर्क्स इन दिल्ली हैज बांग्ला मदर टंग, अब कौन दिल्ली में काम कर रहा है, किसका मदर टंग बांग्ला है, मुझे नहीं पता अभी, ये डेफिनेट कंडीशन नहीं है, अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे इसको। एन वर्क्स इन मुंबई, तो ये एन डाल दिया मुंबई, एंड हिज मदर टंग इज हिंदी, ये हो गया हिंदी। L डजेंट वर्क इन कोलकाता, L के लिए देखिए L ऑलरेडी ले लिए इसलिए L अलग मत लिखिएगा, L जहाँ पे है यहीं पे मैं क्रॉस कर लेता हूँ कि L कोलकाता में भी नहीं है। ठीक है, तो जितने भी ये स्टेटमेंट आपको दे रखे थे सब मैंने प्लेस किया, अब केवल एक इनडेफिनिट कंडीशन बाकी रह गया, क्या है वो, कि द वन हु वर्क्स इन दिल्ली हैज़ बांग्ला मदर टंग। अब देखते हैं, अब जो जो प्लेस हो गया उसे मैं क्रॉस करता हूँ, जैसे देखिए बैंगलोर प्लेस हो गया है, बैंगलोर को क्रॉस कर दिए, अहमदाबाद हो गया है, अहमदाबाद को क्रॉस किए, इसके बाद आपका हैदराबाद प्लेस हो गया है और मुंबई प्लेस हो चुका है। ठीक है, बाकी बचा हुआ में देखते हैं, नीचे वाले में आते हैं। पंजाबी प्लेस हो गया है, पंजाबी को क्रॉस कर दिए, इसके बाद तेलुगु, तेलुगु, हिंदी, ये हिंदी हटा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस में क्या है। देखिए HIJK में H केवल बचा हुआ, तो ये लास्ट वाला H ही होगा, तो H इसका लिख लेते हैं। अब देखिएगा सिटी में हम आते हैं, बैंगलोर, अहमदाबाद, अब बचा हुआ क्या है, बचा हुआ में देखते हैं, बचा हुआ किसे प्लेस करना है, चेन्नई को प्लेस करना है, कोलकाता और दिल्ली, चेन्नई कोलकाता दिल्ली, यही 3 सिटी बचा हुआ है, चेन्नई कोलकाता और दिल्ली। अगर आप देखोगे L के लिए, तो ये ना तो चेन्नई है ना कोलकाता है, ना चेन्नई है ना कोलकाता है, ऑप्शन क्या बचा इसके पास, दिल्ली, तो ये दिल्ली हो गया।
यानी ये डेफिनेटली दिल्ली प्लेस हो गया। और जैसे ही ये दिल्ली हुआ, आपको ये जो इनडेफिनिट स्टेटमेंट था उसे आप प्लेस कर सकते हो कि द वन हु वर्क इन दिल्ली हैज़ बांग्ला मदर टंग। तो जैसे ही ये दिल्ली प्लेस हुआ, इसका मदर टंग क्या हो जाएगा? बांग्ला। तो जो बांग्ला था इसे भी मैं क्रॉस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट मैंने प्लेस कर लिया, द वन हु वर्क्स इन दिल्ली हैज़ बांग्ला मदर टंग। जैसे ही इसका दिल्ली प्लेस हुआ, मैंने इसका मदर टंग बांग्ला डाल दिया। आगे देखते हैं। अब हमारे पास सिटी में चेन्नई और कोलकाता बाकी है, तो ये चेन्नई नहीं होगा, तो इसके लिए ऑप्शन क्या बचा? कोलकाता। कोलकाता भी प्लेस हो गया, कोलकाता प्लेस हो गया, तो बचा क्या? चेन्नई। तो लास्ट वाला चेन्नई हो गया, ठीक है। अब हमारे पास सिटी प्लेस हो गए, पर्सन्स प्लेस हो गए, केवल मदर टंग प्लेस करना है। तो देखते हैं कि क्या क्या बचा हुआ। हमारे पास बचा हुआ तमिल, कन्नड़ और एक मराठी। तमिल, कन्नड़ और मराठी प्लेस करना। अगर आप देखोगे ये ना तो तमिल है ना मराठी है, तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा? कन्नड़ के लिए, ठीक है। तो ये कन्नड़ हो गया। अब कन्नड़ प्लेस हो गया, बचा क्या? तमिल और मराठी। ये बोला मराठी नहीं है, तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा? तमिल। बचा क्या? मराठी। ये लास्ट वन मराठी कर देते हैं, ठीक है। सारे सिटी प्लेस हो गए, मैं मार्क कर देता हूँ कौन कौन सा सिटी कहाँ क्या क्या है। ये बेंगलोर है, जे बेंगलोर में काम कर रहा, मदर टंग कन्नड़ है। ये अहमदाबाद में काम कर रहा है, के पंजाबी। इसके बाद ये दिल्ली में काम कर रहा है, एल और बांग्ला। ये कोलकाता में काम कर रहा है, एम और तमिल। ये हैदराबाद, आई तेलुगु। मुंबई, एन और हिंदी। चेन्नई, एच और मराठी। सभी का सारा सिटी, सभी का सारा लैंग्वेज या मदर टंग सब प्लेस हो गया। चाहे जो भी क्वेश्चन दे, ऑटोमेटिक आपको ये चार्ट्स देख के कोई परेशानी नहीं होगा। यही पूछ सकता है कि किसका कौन तमिल बोल रहा है, मुंबई में कौन काम कर रहा है, चेन्नई में कौन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट क्वेश्चन देगा, ऑटोमेटिक इससे आप देख के बता सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि PQRST VNW 7 स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज। कॉलेज के ये 7 स्टूडेंट हैं। ईच ऑफ देम हैज़ ए फेवरेट सब्जेक्ट। सभी का अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट दे रखा है। एंड सभी का अलग अलग फेवरेट गेम भी है, ठीक है। दैट मीन्स आपको ये अरेंज करना कि किसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और किसका फेवरेट गेम क्या है, ठीक है। तो सेम ही 3 कंडीशन है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और जो भी कंडीशन है उसको डालते हैं कि 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। कंडीशन कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? आर लाइक्स फिलॉसफी। यहाँ पे हम डाल देते हैं आर और ये डाल देते हैं फिलॉसफी, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो डायरेक्टली यहीं पे क्रॉस कर दें कि फिलॉसफी मेरा प्लेस हो चुका है। एंड हिज फेवरेट गेम इज़ हॉकी, तो ये हॉकी मैं यहाँ डाल देता हूँ। हॉकी भी मेरा प्लेस हो चुका है, तो जो गेम वाला है प्ले सेगमेंट, वहाँ पे हॉकी को क्रॉस कर लिए। आगे देखते हैं। द वन हु लाइक्स फुटबॉल लाइक्स इंग्लिश। जो फुटबॉल खेलता है वही इंग्लिश भी पढ़ता है, लेकिन कौन फुटबॉल खेल रहा है, कौन इंग्लिश पढ़ रहा है, मुझे अभी नहीं पता। दैट मीन्स अभी आप इस कंडीशन को प्लेस नहीं कर सकते, अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए, देखते हैं कि कहाँ प्लेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि टी फेवरेट गेम इज़ नॉट बैडमिंटन और टेबल टेनिस। यहाँ पर डाल देते हैं हम टी का, ये ना तो बैडमिंटन है और ना ही टेबल टेनिस है। आगे देखते हैं। वी डजेंट लाइक इधर हिस्ट्री और बायो, तो वी का क्रॉस कर लेते हैं, ये ना तो हिस्ट्री है और ना ही बायो है। द वन हुज फेवरेट गेम इज बास्केटबॉल डजेंट लाइक फिजिक्स। जो बास्केटबॉल खेलता है वो फिजिक्स नहीं पढ़ता है, लेकिन कौन बास्केटबॉल खेल रहा है, कौन फिजिक्स नहीं पढ़ रहा, मुझे अभी नहीं पता, अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें मुझे कुछ भी डेफिनेट नहीं दिख रहा। आगे देखते हैं। W लाइक्स केमिस्ट्री, तो W का केमिस्ट्री मैंने डाल दिया। एंड इज फेवरेट गेम इज वॉलीबॉल, ये वॉलीबॉल डाल देते हैं। S लाइक्स ज्योग्राफी, S लाइक्स ज्योग्राफी।
क्यू फेवरेट गेम इज बैडमिंटन, तो क्यू फेवरेट गेम इज बैडमिंटन। वी डजेंट लाइक इंग्लिश, वी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, यहाँ वी को मैंने क्रॉस कर दिया कि ये इंग्लिश भी नहीं है। वी डजेंट लाइक इंग्लिश एंड हिज फेवरेट गेम इज़ नॉट बास्केटबॉल, तो इसका बास्केटबॉल भी मैं क्रॉस कर लेता हूँ, यहाँ बास्केट लिख लेता हूँ, ये बास्केटबॉल भी नहीं है। पी फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट, तो पी के लिए क्रिकेट डाल देते हैं। द वन हुज फेवरेट गेम इज बैडमिंटन, तो ये रहा बैडमिंटन वाला। डजेंट लाइक बायो, तो इसका बायो क्रॉस कर लेते हैं, जो बैडमिंटन खेल रहा है वो बायो नहीं पढ़ता है। सारा कंडीशन मैंने प्लेस किया, दो कंडीशन अभी भी बचे हुए हैं। क्या बचा हुआ? द वन हु लाइक्स फुटबॉल लाइक्स इंग्लिश, पहला कंडीशन तो इसे प्लेस करना है। ध्यान रखिए क्या बोल रहा है कि जो फुटबॉल खेल रहा है वही इंग्लिश भी पढ़ रहा है, यानी इसमें से ये कहाँ प्लेस हो सकता है? ये वहीं पे प्लेस होगा जहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह खाली हो, क्योंकि जो फुटबॉल खेल रहा है वही इंग्लिश भी पढ़ रहा है। देखिए ये तो पहले बोल दिया कि ये क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें तो फुटबॉल ये खेलेगा नहीं। ये बैडमिंटन खेल रहा है, ये फुटबॉल खेलेगा नहीं। ये इसका गेम वाला सेगमेंट खाली है, ये फुटबॉल खेल सकता है, लेकिन ये पहले ही बोल दिया कि ये ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तो फुटबॉल जो खेलेगा वो उसे इंग्लिश भी पढ़ना है, तो ये इसमें भी ये प्लेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी दोनों प्लेस खाली नहीं है। यहाँ ज्योग्राफी पढ़ रहा है, ये तो पूरा प्लेस ही है केमिस्ट्री वाला। जो दोनों प्लेस खाली है ये किसके पास है? टी और वी के पास। देखिए इसके पास भी कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ प्लेस, कोई गेम प्लेस नहीं हुआ। टी के पास भी देखोगे कोई सब्जेक्ट प्लेस नहीं हुआ और कोई गेम प्लेस नहीं हुआ, यानी टी और वी में से ही ये वाला फिर देखोगे तो ये तो साइकोलॉजी और हॉकी प्लेस है, यानी टी और भी में से किसी एक के पास फुटबॉल और इंग्लिश जाना है कि वही फुटबॉल खेलेगा और वही इंग्लिश भी पढ़ेगा। लेकिन अगर वी को भी आप ध्यान से देखोगे तो ये पहले ही बोल दिया है कि भैया वी जो है इंग्लिश भी नहीं पढ़ता है, तो अगर इसमें से वी भी हट गया तो फुटबॉल इंग्लिश के लिए जगह किसके पास बचा? टी के पास ही, यानी टी ही इंग्लिश पढ़ेगा और टी ही फुटबॉल खेलेगा। होप समझ में आ गया होगा कि इसे मैंने कैसे प्लेस किया, यानी ये वाला स्टेटमेंट मैंने प्लेस कर लिया, द वन हु लाइक्स फुटबॉल लाइक्स इंग्लिश, किसी और के पास ये नहीं जा सकता है, टी और वी के पास ही जा सकता था। और टी की कंडीशन मैंने पहले ही देख लिया कि टी इंग्लिश नहीं पढ़ता है, तो टी इंग्लिश नहीं पढ़ता है तो इंग्लिश के लिए किसके पास बचा? बी इंग्लिश नहीं पढ़ता है तो टी के पास इंग्लिश वाला आ गया, और टी इंग्लिश आया तो ये फुटबॉल खेलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब कौन कौन सा सब्जेक्ट प्लेस हो चुका है। देखिए फिलॉसफी प्लेस हो गया है, इंग्लिश प्लेस हो गया है, इसके बाद केमिस्ट्री प्लेस हो गया है, तो केमिस्ट्री हटा लेते हैं। ज्योग्राफी हो गया है, ज्योग्राफी हटा लिए, और कुछ नहीं हुआ। बचा क्या? देखिएगा अब हम मुझे बचा हुआ फिजिक्स, बायोलॉजी और हिस्ट्री। फिजिक्स, बायोलॉजी और हिस्ट्री। अगर आप देखोगे ये ना तो बायोलॉजी है, ना हिस्ट्री है, ना इंग्लिश है, तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा? फिजिक्स, तो ये फिजिक्स प्लेस हो गया। बचा क्या? बायो और हिस्ट्री। ये बायो नहीं होगा तो ये क्या होगा? हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री भी प्लेस हो गया। बचा बायो, तो ये बायो हो गया। तो सब्जेक्ट तो सारे प्लेस हो गए। नीचे वाला आते हैं, देखिए हॉकी प्लेस हो गया है, हॉकी को क्रॉस किए। फुटबॉल प्लेस हो गया है, उसके बाद वॉलीबॉल प्लेस हो गया है, बैडमिंटन प्लेस हो गया है, क्रिकेट प्लेस हो गया है। बचा क्या? टेबल टेनिस और बास्केटबॉल। तो ये बास्केटबॉल नहीं होगा तो ये टेबल टेनिस होगा। बाकी बचा बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल हो गया। सारा सिटी भी प्लेस हो गया, सारा सब्जेक्ट भी प्लेस हो गया, सारे गेम्स भी प्लेस हो गए और सारे पर्सन भी प्लेस हो गए। जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आया वो क्या आया कि आर फिलॉसफी पढ़ेगा और हॉकी खेलेगा, टी इंग्लिश पढ़ेगा, फुटबॉल खेलेगा, वी फिजिक्स पढ़ेगा और टेबल टेनिस खेलेगा। ठीक है, डब्ल्यू का केमिस्ट्री और वॉलीबॉल, एस का ज्योग्राफी और बास्केटबॉल, क्यू का हिस्ट्री और बैडमिंटन, पी का बायो और क्रिकेट। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे वो आराम से देख के आप निकाल सकते हैं। 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिक आएंगे। ठीक है, कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चन तो देते ही देते हैं, ऑटोमेटिक आपसे 5 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको पजल की फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि लीनियर में भी आ सकते हैं कि क्या क्या बोल रहा है
कि 10 एग्जीक्यूटिव 10 एग्जीक्यूटिव है ए से लेके जे तक, यानी 10 लोग हैं, स्टे इन फ्लैट्स इन 2 रोज अपोजिट ईच अदर, ठीक है, स्टे इन 10 लोग हैं और 10 फ्लैट में ये रह रहे हैं और 10 का फ्लैट एक दूसरे के अपोजिट में है। One row has 5 flats facing north and another row has 5 flats facing south. स्टेटमेंट देखिए आपको समझ में आ गया कि बेसिकली मुझे अरेंजमेंट कैसे करने हैं, इस टाइप से अरेंजमेंट करने हैं। 5 का फ्लैट नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा होगा और 5 का फ्लैट साउथ की तरफ फेस कर रहा होगा। किसके आमने सामने किसका फ्लैट है ये मुझे बस अरेंज करना है। एक तरीके से आप देख लोगे तो मैंने ऑलरेडी लीनियर अरेंजमेंट में पैरेलल अरेंजमेंट बता रखा है, तो कुछ ना कुछ पैरेलल अरेंजमेंट आपको करने हैं, क्योंकि किसके आमने सामने किसका फ्लैट है ये आपको अरेंज करना है। क्योंकि 5 नॉर्थ की तरफ फेस दिया, 5 साउथ की तरफ फेस दिया है, तो किसके आमने सामने किसका फ्लैट होगा ये आपको अरेंज करना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब जब मैंने लीनियर या पैरेलल अरेंजमेंट बताया था तो मैंने क्या बोला था कि एक एक पर्सन को एक एक डॉट से रिप्रेजेंट कीजिएगा और उन डॉट्स को एक्सपेंड करते रहेंगे। जब आप एक्सपेंड करते रहेंगे मुझे आप ध्यान में रखना होगा कि इन्हीं 10 पर्सन यानी 5 के डॉट ऊपर होंगे और 5 डॉट मुझे नीचे अरेंज करना है। लेफ्ट राइट आप ध्यान रखना, जो साउथ फेसिंग होगा उसका राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड इधर रखना, जो नॉर्थ फेसिंग होगा उसका राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर लेना है। ठीक है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, किसके आमने सामने कौन बैठने हैं वो आपको प्लेस करना। अब आते हैं स्टेटमेंट पे, क्या बोल रहा है कि F फ्लैट इज सेकंड। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, F फ्लैट इज सेकंड टू द राइट ऑफ J फ्लैट हु इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ C फ्लैट फेसिंग नॉर्थ। देखिएगा C फ्लैट फेसिंग नॉर्थ आपको दिया हुआ, पहला लाइन तो यहीं पे आपको मिल गया, पहला एंड्स कि C फ्लैट फेसिंग नॉर्थ। तो हम यहाँ पे C का फ्लैट ले लेते हैं और ये नॉर्थ की तरफ फेस कर दिए, यानी इसका राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड इधर होगा। और पूरा स्टेटमेंट क्या बोला था कि F फ्लैट इज सेकंड टू द राइट ऑफ J फ्लैट। हु बोला यानी ये किसके लिए बोला, J के लिए। हु इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ C फ्लैट, यानी C के फ्लैट के अपोजिट में किसका फ्लैट है, तो J का फ्लैट है। यानी J का फ्लैट अगर C के फ्लैट के अपोजिट है तो C अगर नॉर्थ फेसिंग है तो J साउथ फेसिंग होगा, तो साउथ फेसिंग होगा तो इसका राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर जाएगा। और क्या बोला था, F फ्लैट इज सेकंड टू द राइट ऑफ J फ्लैट। तो ये अगर J का राइट हैंड तो ये फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट, यहाँ पे मैंने F को रख दिया। F flat is second to the right of J flat, who is, that means J is exactly opposite of C flat, who is facing north, यानी C का फ्लैट नॉर्थ किया, इसके अपोजिट में मैंने J का फ्लैट किया, तो C अगर नॉर्थ में तो J साउथ में हो गया, साउथ में हो गया तो इसका राइट हैंड इधर ले लिया, तो ये फर्स्ट राइट सेकंड राइट में F को प्लेस कर लिया। नाउ देखते हैं नेक्स्ट, D फ्लैट इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J फ्लैट, तो J का इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, यहाँ पे मैंने D को डाल दिया। यानी अब तक मेरे पास इस टाइप से अरेंजमेंट आ रहा है, 4 डॉट ऊपर हो गए, 5वां डॉट इधर तो इधर या इधर होने हैं, देखते हैं किधर है। A फ्लैट इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C फ्लैट, तो यहाँ पे A का फ्लैट डाल दिए, C का फ्लैट, ठीक है। नेक्स्ट है B फ्लैट इज ऑन द राइट ऑफ C फ्लैट। अब देखिए इमीडिएट राइट यहाँ नहीं बोला है, क्या बोल रहा है कि B फ्लैट इज राइट ऑफ C फ्लैट। इमीडिएट अगर बोलता है तब तो हम यहाँ पे B रख सकते हैं, अब बोला है राइट में, दैट मीन्स B का फ्लैट यहाँ भी हो सकता है, एक डॉट बाकी है, हो सकता है ये डॉट अगर इधर हुआ तो B का फ्लैट यहाँ भी हो सकता है, अगर डॉट इधर लगा तो अब ऐसे बात है B इधर ही होगा। तो देखते हैं B के लिए भी पॉसिबिलिटी है, B डेफिनेट नहीं है तो मैंने सर्कल बना दिया, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखेंगे B या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, अगर इधर डॉट हुआ तब तो B यहीं पे होगा। आगे देखते हैं, I and E have flats at two ends of the same row. I और E का फ्लैट एक ही रो में सेम एंड पे है। अच्छा, एक ही एंड पे और दोनों एंड पे है, एक ही रो में और दोनों एंड पे है। I और E का फ्लैट एक ही रो में दोनों एंड पे है। देखो ऊपर वाले में तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि अगर इधर डॉट डालोगे तो एक एंड पे F आ जाएगा, इधर डॉट डालोगे तो एक एंड पे D आ जाएगा, यानी I और E का फ्लैट नीचे वाले ही रो में है। तो इधर तो एक डॉट खाली है, इधर डॉट लगाओगे तो दोनों एंड नहीं होगा इधर, अगर इधर हम दूसरा डॉट लगा देते हैं तो
तब भी हो सकता है। फ्लैट्स ऑफ ई एंड एच आर अपोजिट इच अदर। अब ये देखिए, ये लिखा हुआ ई और एच अपोजिट इच अदर, यानी ई और एच अगर अपोजिट है तो ऑब्वियस बात है एक डॉट आप इधर लोगे तभी यहाँ पे आई और ई रख सकते हो, यानी यहाँ आई ई, यहाँ आई ई होगा क्योंकि एक ही रो में दोनों एंड पे है। ठीक है, तो आई और ई का फ्लैट दोनों एंड पे हो गया। अब जब दोनों एंड पे हो गया तो यहाँ के लिए बी के लिए जो पॉसिबिलिटी थी कि बी यहाँ या यहाँ होगा, तो बी के लिए पॉसिबिलिटी ये खत्म हो गया, बी यहीं पे हो जाएगा। और बोल रहा कि फ्लैट्स ऑफ ई और एच अपोजिट है, तो इधर तो देखो एफ बैठा हुआ है, तो यहाँ आई ई के बदले हम यहाँ अगर ई रख देते हैं तो यहाँ पे एच आ जाएगा, तभी ई और एच अपोजिट हो जाएगा। यहाँ ई हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई प्लस हो जाएगा। तभी देखो सारे कंडीशन फुलफिल हो गए। आई और ई का फ्लैट एक ही रो में दोनों एंड पे है, बी का फ्लैट सी के राइट में हो गया, ई और एच का फ्लैट एक दूसरे के अपोजिट में हो गया। सारे कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गए। अब बचा क्या, ए बी सी डी, डी हो गया, ई बचा, ई हो गया, एफ जी, जी बचा हुआ, तो ये आपका जी हो जाएगा। ठीक है, और कोई स्टेटमेंट भी नहीं बचा है, यानी हमारे पास फाइनल अरेंजमेंट क्या आ गया कि ये हमारा साउथ फेसिंग वाले हो गए, ये तो क्लियर है, ये हमारे पास साउथ फेसिंग वाले फ्लैट हो गए, और नॉर्थ फेसिंग वाले में यहाँ पे आई है, ये ए है, ये सी है, ये बी है और ये ई है, ये हमारे पास साउथ फेसिंग वाले हो गए, ये नॉर्थ फेसिंग वाले सॉरी। और किसके आमने सामने किसका फ्लैट है, ये सारा अरेंज हो गया। तो ये आपको एक तरह से पैरेलल अरेंजमेंट था, तो किसका फ्लैट किसके सामने है, जो कि हमने ऑलरेडी पैरेलल लीनियर वाले में हमने डिस्कस कर चुके थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिएगा, अब पजल में होगा क्या, हो सकता है कि ब्लड रिलेशन से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यानी जो कि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं ब्लड रिलेशन में, रिलेशनल पजल वाले सेगमेंट में। ठीक है, तो वहाँ भी मैंने डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ इस तरह से यहाँ पे भी दे सकता है। क्या बोल रहा है, देयर इज ए ग्रुप ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एन एफ इन ए फैमिली, दे आर साइकोलॉजिस्ट, मैनेजर, लॉयर, ज्वेलर, डॉक्टर एंड इंजीनियर। सारे फैमिली के अलग अलग प्रोफेशन डाल दिए, अब अलग अलग स्टेटमेंट दे रखा है। तो जैसे ही ब्लड रिलेशन से पजल आपको आता है, हमने क्या बताया हुआ था ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में कि आपको फैमिली ट्री बनाना है। तो जो लोग ये टॉपिक देखने से पहले अगर ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक नहीं देखें तो सबसे पहले तो पीछे जाइएगा और ब्लड रिलेशन देख लीजिएगा, क्योंकि पजल करने से पहले आपको 3-4 टॉपिक मैंने ऑलरेडी बता रखा है। डायरेक्शन आपको आना चाहिए, डायरेक्शन के बाद सिटिंग अरेंजमेंट आनी चाहिए, और तीसरा ब्लड रिलेशन आना चाहिए, क्योंकि आपको तभी आप कंबाइन करके ये सारे पजल सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन का तो यूज आ ही रहा है लेफ्ट राइट में, ब्लड रिलेशन का यूज यहाँ पे आएगा, ब्लड रिलेशन का क्या यूज आ रहा है, फैमिली ट्री बनाने में। ठीक है, तो आते हैं क्या बोल रहा है, देयर इज ए ग्रुप ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एन एफ इन ए फैमिली, दे आर साइकोलॉजिस्ट, मैनेजर, सभी का अलग अलग प्रोफेशन दिया हुआ। पहला स्टेटमेंट क्या लिख रखा कि द डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ हु इज साइकोलॉजिस्ट। क्या बोला है, द डॉक्टर इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ हु इज साइकोलॉजिस्ट, द डॉक्टर इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ। तो एफ यहाँ ले लिए, एफ के कोई ना कोई फादर होंगे, और इसके ये हो गया ग्रैंडफादर, यानी प्लस का साइन बना दिए, और ये कौन है, द डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ, तो ये है डॉक्टर, डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ हु इज साइकोलॉजिस्ट, और एफ क्या है, साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साइकोलॉजिस्ट डाल दिया। द डॉक्टर इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ, यानी एफ के कोई ना कोई फादर होंगे, इसके फादर डॉक्टर हो गए, तभी डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ हु इज साइकोलॉजिस्ट। ये पहले स्टेटमेंट का मैंने क्या किया, फैमिली ट्री ड्रॉ किया, और मैंने उसमें बोला था कि जब भी आपको रिलेशनल पजल की क्वेश्चन आए, पहला काम क्या करना है कि सिंपल जो भी स्टेटमेंट मिले उसका फैमिली ट्री ड्रॉ करते चलिएगा। बाद में आपको कोई ना कोई कनेक्टिविटी स्टेटमेंट मिलेगी, कनेक्टेड स्टेटमेंट मिलेगा, जिसके कारण आप सारे को मर्ज कर लेंगे एक फैमिली के साथ। तो एक फैमिली ट्री में जैसे ही आप कंबाइन करोगे, ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो सब हो जाएगा आपका। आते हैं, क्या बोला, द मैनेजर डी इज मैरिड टू ए, अलग से लिख लेते हैं कि ये मैनेजर है, और कौन है, मैनेजर डी इज मैरिड टू ए,
अब कौन मेल है कौन फीमेल है नहीं पता, कहाँ प्लेस होगा नहीं पता, तो देखते हैं आगे। सी द ज्वेलर इज मैरिड टू द लॉयर। सी जो हैं ये ज्वेलर हैं, इज मैरिड टू द लॉयर, ठीक है। कहाँ प्लेस होगा देखते हैं। बी इज द मदर ऑफ ई एन एफ। अब देखिए एफ बोला तो बी इज द मदर ऑफ ई एन एफ बोला तो बी यहाँ फीमेल डाल दिए। क्यों यहाँ पे मैंने बी को डाला, क्योंकि एफ मुझे यहाँ दिख रहा है, तो बी इज द मदर ऑफ ई एन एफ, यानी ई और एफ क्या हो गए हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोनों भाई हो सकते हैं। देखते हैं क्या है। देर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली, 2 ही मैरिड कपल हैं और दोनों मैरिड कपल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर इन दोनों को यहाँ पे प्लेस करना चाहें तो कैसे हो सकता है, देखिएगा यहाँ पे इस मैरिड कपल के पास भी एक चाहिए, एक पर्सन चाहिए, लेकिन इसमें एक प्रोफेशन डाला हुआ है, यानी अगर ये वाला मैरिड कपल आप यहाँ प्लेस करना चाहते हो तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दोनों का प्रोफेशन डाला हुआ है, दैट इज ज्वेलर एंड लॉयर, और यहाँ पे भी क्या है डॉक्टर हैं, तो ये वाला यहाँ पे प्लेस नहीं होगा। ये कहाँ प्लेस हो सकता है, नीचे जरूर प्लेस हो सकता है। आप यहाँ पे कैसे प्लेस कर सकते हो, बी को आप कर दो लॉयर, ये लॉयर कर दिए तो इसकी मैरिज किसके साथ हो जाएगी, सी और ज्वेलर के साथ, ठीक है। यानी ये वाला मेरा यहाँ पे प्लेस हो गया, तो ये ऑब्वियस बात है ऊपर प्लेस हो जाएगा। मैनेजर डी इज मैरिड, तो यहाँ मैनेजर डी डाल देते हैं, ये मैनेजर डी इज मैरिड टू ए। अब ये मेल है तो ये डी मैनेजर फीमेल कर दिया, ठीक है। ये मेल है और ये फीमेल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, अब बचा हुआ है देखिए प्रोफेशन 1 2 3 और 4 हो गया, 5 हो गए, एक और प्रोफेशन बचा हुआ, प्रोफेशन देख लेते हैं, इंजीनियर बचा हुआ, तो ये इंजीनियर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कंडीशन है, और कोई कंडीशन नहीं दे रखा, दैट मीन्स आप ई और एफ का जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते कि मेल है या फीमेल है, क्योंकि और कोई कंडीशन आपके पास नहीं दे रखा है। क्योंकि यहाँ भी देखिए द डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ हु इज साइकोलॉजिस्ट, इससे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि एफ जो है मेल है या फीमेल है। इसी तरह ई का भी आपको नहीं दे रखा कि बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ, ई और एफ तो बोला है कि बी मदर है, यानी बी का फीमेल तो बोला है, लेकिन ई या एफ जो है उसके सन है या डॉटर है वो नहीं बताया। दैट मीन्स आप ई और एफ का केवल और केवल जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन हाँ आप पूरा का पूरा फैमिली ट्री डिफाइन कर लिए हैं। आपके पास फैमिली ट्री क्या बन गया, ये वाला तो हटा लेता हूँ मैं, 1 मिनट इसे रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। ये हमारे पास फाइनली फैमिली ट्री बन गया। अब आपको जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है पहला, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई, ई का प्रोफेशन क्या है तो इंजीनियर, तो है इंजीनियर एक ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई, यहाँ पे एक तो डॉक्टर ज्वेलर मैनेजर, एक और ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ इंजीनियर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ ए इज रिलेटेड टू ई, ए का ई के साथ क्या रिलेशन है, हाउ ए इज, या ध्यान रखना ए का पूछा है, ए का ई के साथ क्या है, ए मेल मेंबर है और इसके क्या लगेंगे ग्रैंडफादर होंगे, तो 10th का आंसर क्या है ग्रैंडफादर यानी डी। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, मेल मेंबर डिफाइन नहीं कर सकते हो, देखो एक मेल तो है 2 मेल हैं, लेकिन ई और एफ का आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो कांट बी डिटरमाइन आप मार्क करेंगे। 11 का आंसर है ई। नेक्स्ट आते हैं, सर उसे आवाज लगाएंगे, क्या नाम है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एफ एंड जी 7 मेंबर्स ऑफ ए क्लब, ईच लाइक 1 day of the week, not necessarily in the same order, and each of them on a different car, यानी हर एक पर्सन वीक का एक दिन पसंद कर रहे हो और अलग अलग कार की भी चॉइस है। कैसे करेंगे, 3 ही कंडीशन दे रखे हैं, तो उसी तरह से हम प्लेस करते हैं। कितने पर्सन है, 2 6 और 7 यानी 7 मेंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6
और ये 7। ठीक है, पहला कंडीशन हम देखते हैं, अलग अलग कलर की चॉइस है। सी लाइक्स वेडनेसडे, हम यहाँ पे सी डाल देते हैं और ये वेडनेसडे डाल देते हैं। सी लाइक्स वेडनेसडे एंड हिज फेवरेट कार इज नीदर SX4 नॉर ऑप्ट्रा। तो इसका SX4 भी नहीं है, इसका ऑप्ट्रा भी नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, ई डजेंट लाइक मंडे, तो ई के लिए मैंने मंडे क्रॉस कर लिया। एंड हिज फेवरेट कार इज बीट, तो ये बीट डाल देते हैं। द फेवरेट कार ऑफ वन हु लाइक्स फ्राइडे इज फीगो, कौन है नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि फ्राइडे वाला फीगो यूज करेगा। ठीक है, आगे द वन हुज फेवरेट कार इज स्टिलो लाइक ट्यूसडे, तो यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ ट्यूसडे स्टिलो। ठीक है, कौन होगा बाकी देखते हैं। डी लाइक सैटरडे, डी लाइक सैटरडे एंड हिज फेवरेट कार इज नॉट SX4 नहीं है, तो क्रॉस कर लिए SX4 को। जी फेवरेट कार इज ऑल्टो, जी ऑल्टो। एफ लाइक्स थर्सडे, तो ये एफ हम थर्सडे डाल देते हैं। बी डजेंट लाइक स्टिलो, तो बी स्टिलो नहीं लाइक कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं ये स्टिलो। ठीक है, सारे कंडीशन जो भी मेरे पास थे उसे मैंने प्लेस कर लिया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा देखते हैं। अब अगर आप देखेंगे मुझे प्लेस करना फ्राइडे फीगो को और ट्यूसडे स्टिलो को, यानी ऊपर नीचे दोनों आना है। अगर आप देखोगे ऊपर नीचे दोनों वाले, तो ट्यूसडे स्टिलो पहले देखते हैं। यहाँ पे तो ये वेडनेसडे हो गया, ये बीट हो गया, यहाँ ये सैटरडे हो गया, यहाँ ये ऑल्टो है, ये थर्सडे है, ये स्टिलो है नहीं, तो ट्यूसडे स्टिलो आएगा। ये लास्ट वाला में ट्यूसडे यही होगा और ये स्टिलो होगा, यानी ये प्लेस कर लिया। अब बचा क्या, फ्राइडे फीगो। तो फ्राइडे फीगो ऊपर नीचे वाला खाली जो है, देखिए यहाँ पे तो आएगा नहीं क्योंकि ये वेडनेसडे है, ये बीट है, ये सैटरडे है, ये ऑल्टो है, ये थर्सडे है, तो फ्राइडे फीगो आएगा इसमें। तो ये हो गया फ्राइडे और ये फीगो, तो ये भी प्लेस हो गया हमारा। जो जो प्लेस हो गया क्रॉस करते हैं, देखते हैं। या फिर ऐसे ही देख लीजिए, ये मंडे हमारा प्लेस नहीं हुआ अभी, ट्यूसडे हो गया है, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी संडे बचा हुआ, तो ये मंडे नहीं होगा तो ये संडे होगा और ये मंडे हो जाएगा। वीक का सारे दिन हो गया, 7 दिन हो गए। ठीक है, बाकी देखते हैं। ये SX4 नहीं है, ये SX4 नहीं है, SX4 के लिए एक ही जगह बचा, तो ये SX4 डाल दिया मैंने। ठीक है, ये ऑप्ट्रा नहीं है, तो देखिए ये कार तो प्लेस हो गया, ये भी कार प्लेस हो गया। ऑप्ट्रा के लिए इसी के पास जगह बचा है, ये ऑप्ट्रा हो गया। ठीक है, ये बीट हो गया। जो एक कार बचा हुआ उसको यहाँ पे डाल देते हैं, तो एक कार कौन सा है, स्विफ्ट है, तो ये प्लेस हो गया आपका। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। फाइनल जो हमारे पास आया, वेडनेसडे सी और स्विफ्ट, संडे ई वीट, सैटरडे डी ऑप्ट्रा, मंडे जी ऑल्टो, थर्सडे एफ SX4, फ्राइडे बी फीगो, ट्यूसडे कौन सा बचा हुआ है, ABCD में ए ही बचा हुआ आई थिंक, तो ये ए डाल देते हैं, ए और स्टिलो। ठीक है, जैसे ही प्लेस हो गया सारे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो होप अब समझ में आ रहा होगा। हु एमंग द फॉलोइंग लाइक ट्यूसडे, ट्यूसडे को कौन है, तो ए, तो 19 का आंसर आप मार्क कर दीजिएगा ए। नेक्स्ट, हुज फेवरेट कार इज फीगो, फीगो किसका फेवरेट कार है, बी का, तो 20 का आंसर है बी। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग लाइक संडे, संडे कौन है, ई का, तो ई यानी 21 का डी ऑप्शन है। ठीक है,
हुज फेवरेट कार इज SX4। SX4 किसका फेवरेट कार है? F का। F यानी 22 का है C। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? देखते हैं क्या बोल रहा है कि F थर्सडे स्टिलो। F थर्सडे स्टिलो नहीं, गलत है ये। B है C वेडनेसडे ऑल्टो। तो C वेडनेसडे और ऑल्टो ये भी गलत है। उसके बाद D सैटरडे बीट, तो बीट डी नहीं है, ये भी गलत है। ऑल आर इनकरेक्ट है, सबके सब इनकरेक्ट हैं। 23 का आंसर ई है आपका। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि MPDKRTNW 7 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, देर आर 3 फीमेल्स एमंग देम। यानी क्या बोला है? 7 मेंबर हैं, 7 मेंबर्स हैं और 3 फीमेल हैं। यानी अगर 3 फीमेल हैं तो 4 क्या होंगे? मेल मेंबर होंगे। ठीक है, 3 फीमेल एमंग देम। देर आर 2 लॉयर, 2 टीचर, 2 इंजीनियर एंड 1 डॉक्टर। अब अगला क्या दिया हुआ कि 2 लॉयर हैं, 2 टीचर हैं, 2 इंजीनियर हैं और 1 डॉक्टर हैं among them। ठीक है, नन ऑफ द फीमेल मेंबर्स इन इंजीनियर, यानी ये बोल रहा है कि ये इंजीनियर जो है कोई भी फीमेल नहीं है, यानी ये दोनों इंजीनियर मेल मेंबर है। मैं यहाँ पर प्लस का साइन डाल देता हूँ कि दोनों के दोनों मेल मेंबर हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी अब आपके पास क्या है कि सारे पर्सन भी हैं, सारे पर्सन्स में मेल फीमेल भी डिफाइन करना है और सभी का प्रोफेशन भी डिफाइन करना है। ठीक है, और इसके बीच में आपका फैमिली ट्री भी आपको बनाना है कि नन ऑफ द फीमेल मेंबर इंजीनियर। क्या बोल रहा है कि डी इज वन ऑफ द लॉयर इज द हस्बैंड ऑफ पी। डी क्या बोल रहा है कि डी जो है ये लॉयर हैं और क्या बोला है? वन ऑफ द लॉयर एंड हस्बैंड ऑफ पी। जब हस्बैंड बोला तो ये मेल मेंबर हो गया, हस्बैंड ऑफ पी यानी पी आपका फीमेल मेंबर होगा। ये पहले स्टेटमेंट का मैंने फैमिली ट्री बनाया। देखते हैं कि कहाँ पे ये प्लेस हो सकता है। पी का प्रोफेशन अभी तक मुझे नहीं आया, लेकिन हाँ एक लॉयर मेरा प्लेस हो चुका है, तो यहाँ एक ही लॉयर अभी बचा हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोला है कि W इज वन ऑफ द टीचर। W क्या है? एक टीचर है, तो W टीचर लिख लेते हैं। एक टीचर हमारे पास यहाँ प्लेस हो चुका है, एक टीचर और बाकी है। D and R are children of M and K। अच्छा, क्या बोल रहा है कि D और R जो हैं, D and R are the children of M and K, यानी M और K क्या हैं? मैरिड कपल हैं। ये पहला स्टेटमेंट हमने डाला। D and R are the children of M and K। कौन मेल फीमेल है नहीं पता, लेकिन हाँ D को आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं कि D क्या है? लॉयर है। तो यहाँ पे मैंने लॉयर डाल दिया और ये प्लस का साइन है, ये मेल मेंबर हैं और इसकी मैरिज किसके साथ हुई है? तो पी के साथ। पी का प्रोफेशन क्या है ये नहीं पता, तो इसे तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, क्योंकि क्या बोला? डी एंड आर आर द चिल्ड्रन ऑफ एम एन के। देखते हैं, टी हैज़ द सेम प्रोफेशन एज दैट ऑफ हिज अंकल आर। अब देखिए यहाँ पे एक टीचर प्लेस हो गया, एक लॉयर प्लेस हो गया। अब क्या बोल रहा है कि टी हैज़ द सेम प्रोफेशन एज दैट ऑफ हिज अंकल आर। अंकल आर बोल रहा है, यानी आर क्या है? मेल मेंबर है। अंकल आर बोला है तो टी हैज़ द सेम प्रोफेशन एज दैट ऑफ हिज अंकल आर है, तो अंकल आर कब बनेगा? यानी टी इन दोनों का बच्चा होगा, तभी टी जो है आर अंकल बनेंगे और ये इसका नेफ्यू बनेगा। और टी हैज़ द सेम प्रोफेशन बोला है एज दैट ऑफ हिज अंकल आर। सेम प्रोफेशन वाले देखिएगा क्या है, देखिए एक लॉयर तो प्लेस हो गया है, तो 2 लॉयर बचा ही नहीं है। एक टीचर भी प्लेस हो चुका है W के पास, यानी टीचर के लिए भी जगह बचा नहीं है। तो जो 2 सेम प्रोफेशन वाले हैं ये केवल और केवल इंजीनियर ही बचे हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर एक ही है। तो ऑब्वियस से बात है ये आर भी इंजीनियर होगा
और ये टी भी इंजीनियर होगा, ठीक है। और जैसे ही इंजीनियर बोला, दोनों इंजीनियर क्या है, मेल मेंबर हैं, तो यहाँ टी का मैंने प्लस का साइन डाल देता हूँ, आर ऑलरेडी प्लस है, डी भी प्लस है। आगे देखते हैं और कहाँ प्लेस होगा। के इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड डब्ल्यू। के ग्रैंड मदर बोला, फीमेल डालें, टी एंड डब्ल्यू यानी टी और डब्ल्यू क्या होंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो डब्ल्यू का मैं यहाँ से डाल देता हूँ टीचर, ठीक है। क्या बोला था, के इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड डब्ल्यू, के ग्रैंड मदर बन गई। आगे देखते हैं, आर फादर इज ऑल्सो लॉयर। आर के जो फादर हैं कौन है, एम इज ऑल्सो लॉयर, तो ये लॉयर डाल दिए, तो मेरे पास दोनों लॉयर का काम खत्म हो गया, ठीक है। दो इंजीनियर का भी काम खत्म हो गया, एक टीचर बचा हुआ, एक डॉक्टर। डॉक्टर का अभी तक कुछ भी नहीं आया है। अच्छा देखते हैं, के इज़ नॉट ए डॉक्टर, के कहाँ पे है, तो के यहाँ है। अब देखिए, के अगर डॉक्टर नहीं है तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्योंकि ये तो लॉयर प्लेस हो चुका है, इंजीनियर प्लेस हो गया, टीचर, तो ये जो होगा ये टीचर होगा। इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि इसका काम तो ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है, इसका भी काम ख़त्म हो गया। आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये टीचर हो गया, तो टीचर का भी काम ख़त्म हो गया दोनों। एक डॉक्टर बचा हुआ है, तो के अब डॉक्टर एक ही कोई प्रोफेशन बचा हुआ होगा, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, यानी पी का बचा हुआ है, तो ये क्या होगा, डॉक्टर होगा, पी डॉक्टर है, क्योंकि और किसी का प्रोफेशन नहीं है। मेल फीमेल भी डिफाइन हो गया। डब्ल्यू के लिए कुछ हैं कंडीशन, मेल फीमेल डब्ल्यू का नहीं डिफाइन कर सकते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और है, क्या है कि 3 मेल हैं और 4 फीमेल, 4 मेल हैं और 3 फीमेल, केवल 3 ही फीमेल होंगे। तो एक फीमेल देखिए यहाँ पे है, दूसरा फीमेल ये पी है, यानी तीसरा फीमेल होने हैं, क्योंकि 4 मेल ऑलरेडी हो चुका है, एक मेल देखिएगा, 2 मेल, 3 मेल, 4 मेल, यानी डब्ल्यू टीचर फीमेल होंगी। ये कंडीशन हमने यूज़ किया, 3 फीमेल और 4 मेल, 4 मेल ऑलरेडी था, डब्ल्यू के लिए मेरे पास बचा हुआ था, डब्ल्यू फीमेल हो गया। तो ये हमारे पास फाइनल आपका फैमिली ट्री बन के रेडी हो गया, जिसमें सभी का प्रोफेशन भी आ गया, सभी का मेल फीमेल भी डिफाइन हो गया, और कनेक्टिविटी आपको दिख रहा है, ये दोनों मैरिड कपल, फिर इन दोनों का बच्चा ये, और इसका मैरिड कपल ये, और ये दोनों का बच्चा ये, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जैसे ही फैमिली ट्री बन गई, ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो सब हो जाएगा आपसे। क्या बोल रहा है, हाउ एम इज रिलेटेड टू टी। अब देखिए एम यहाँ है और टी यहाँ है, हाउ एम इज रिलेटेड टू टी। देखिए एम क्या है, ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर, इसका ऑप्शन होगा 29 का नन ऑफ दीज होगा, 29 का आंसर नन ऑफ दीज आएगा, ई। इसका एक्चुअल आंसर क्या है, हाउ एम इज रिलेटेड टू टी, तो एम ग्रैंडफादर है टी का, ठीक है। 30, हु इज डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, पी, तो पी यानी 30 का आंसर है सी। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू आर, डब्ल्यू रिलेटेड टू आर, डब्ल्यू क्या होगी, नीस होंगे, क्योंकि देखिए ये इसके भाई का बेटी है, भाई की बेटी, यानी ये लॉयर, यानी डी की बेटी है ये, तो क्या हो जाएगा, नीस, नीस नीस नीस, ये रहा नीस। हाउ डब्ल्यू इज रिलेटेड, डब्ल्यू इज रिलेटेड, नीस होगी इसकी, तो 31 का आपका है बी। हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, तो पी रिलेटेड टू एम, पी एम की क्या लगेगी, देखिए पी जो है डॉटर इन लॉ है, क्योंकि इसका बच्चा कौन है, डी, इसका सन है डी, और डी की वाइफ है पी, यानी पी एम की क्या लगेंगी, डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ दैट इज डी, 32 का डी। ठीक है, तो होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसे कैसे करना है। क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एन एच 8 मेंबर्स ट्रैवलिंग इन 3 डिफरेंट कार, 8 फैमिली के मेंबर हैं और 3 डिफरेंट कार में जा रहे हैं, 8 मेंबर्स हैं एंड 3 डिफरेंट कार में जा रहे हैं। कार क्या हैं,
एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ये जेड हैं, 3 कार हैं। एटलीस्ट 2 एंड नॉट मोर देन 3, हर कार में कम से कम दो लोग तो जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 जा सकते हैं। हर कार में एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 जा सकते हैं, यानी 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता कार में, हर एक कार में। यानी कितने हैं, 8 मेंबर हैं, यानी 3 3 6, ऑब्वियस बात है 2 कार में 3 3 जाएंगे, एक में 2 जाएंगे। किस में 3 3, क्योंकि 8 मेंबर हैं तो ऑब्वियस बात है 2 कार तो 2 2 तो आप रख नहीं सकते, 2 2 4 2 6 ही होंगे, तो किन्हीं 2 कार में 3 जाएंगे, यानी 2 कार में 3 3 होंगे और एक कार में 2 रहेंगे। चलिए देखते हैं। उसके बाद कहाँ जा रहा है, 3 डिफरेंट प्लेसेस हैं। कहाँ कहाँ जा रहा है, दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़ और आगरा, यानी ये 3 प्लेसेस हैं। 3 कार में 8 मेंबर जा रहे हैं, हर एक कार में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी होने हैं, और हर एक कार अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए जा रहा है, यानी दिल्ली, चंडीगढ़ और आगरा। कौन दिल्ली जा रहा है, कौन चंडीगढ़ जा रहा है, कौन आगरा जा रहा है, नहीं पता, आगे देखते हैं। और क्या दे रखा है, देर आर ओनली 1 फीमेल इन ईच कार, हर एक कार में केवल और केवल एक ही फीमेल होना चाहिए, ठीक है, यानी बाकी जो है वो मेल होंगे, केवल एक ही फीमेल होंगे। चलिए अब कंडीशन देखते हैं। डी ट्रैवलिंग विथ जी टू दिल्ली, यानी डी जो है ये किसके साथ ट्रेवल कर रहा है, जी के साथ, टू दिल्ली, ये दिल्ली जा रहा है, बट नॉट इन कार वाई। तो अगर कार वाई में नहीं जा रहा है तो ये जाएगा या तो एक्स में या फिर जेड में। देखते हैं कि एक्स जेड में से क्या है, क्योंकि वाई में नहीं जा रहा है तो एक्स और जेड में जा रहा है ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ए इज ट्रैवलिंग ओनली एच, ए इज ट्रैवलिंग विथ ओनली एच, ओनली वर्ड जोड़ दिया, यानी ए केवल और केवल एच के साथ जाएगा इन कार जेड। अब देखिए जैसे ही ये कार जेड हो गया, ये ऊपर वाले को आप कार एक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये जेड नीचे वाला जब हो गया तो ये ऊपर वाला एक्स होगा, ठीक है। तो वहाँ जो पॉसिबिलिटी थी वो मैंने हटा लिया, ठीक है। और ओनली वर्ड जोड़ दिया है, कार जेड बट नॉट टू चंडीगढ़, कार जेड में जा रहा है लेकिन चंडीगढ़ नहीं जा रहा है, चंडीगढ़ नहीं जा रहा है तो दिल्ली ये चला गया है, तो ये तो कार एक्स दिल्ली जा रहा है, जेड जो है चंडीगढ़ नहीं जाएगा, तो इसके पास ऑप्शन जाने के लिए कहाँ है, आगरा, तो ये आगरा हो गया। यानी मेरे पास कार जेड पूरी तरह से पैक हो चुका है, इसमें कोई पर्सन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि बोल रहा है ए ट्रेवल विथ ओनली एच, ए केवल एच के साथ जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, आगरा, जेड जाएगा, कार जेड, यानी कार जेड में और कोई पर्सन नहीं बैठने, यानी बाकी कार एक्स और कार वाई में 3 3 पर्सन होंगे, क्योंकि 2 पर्सन तो बैठ चुके हैं, यानी इन दोनों में 3 3 पर्सन होने हैं। आगे देखते हैं, सी इज नॉट ट्रैवलिंग विथ आइदर डी और ई, सी जो है डी और ई के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा है। अब देखिए सी तो यहाँ अगर डी है तो सी इसमें नहीं होगा, सी नीचे वाले कार में होगा, और बोल रहा डी और ई के साथ नहीं ट्रैवल कर रहा है तो ई इसमें भी नहीं जा सकता है, तो ई इसी में जाएगा, यानी डी और ई एक साथ ट्रैवल कर रहे होंगे तभी सी इसके साथ नहीं जा सकता है। सी इज नॉट ट्रैवल विथ ई और डी, क्योंकि ई इसमें भी नहीं हो सकता, डी इसमें भी नहीं हो सकता, ये कार तो पूरी तरह से पैक है, जेड में और कोई नहीं जा सकता। आगे देखते हैं, यानी इस कार के लिए भी पर्सन जो हैं आपके पास पैक हो चुके हैं, कि पर्सन आपका इसमें 3 हो चुका है, यानी बाकी 3 पर्सन जो बचे हुए हैं वो इसमें होंगे, ठीक है। जो बचा हुआ उसको आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो, ए और एच हमारा प्लेस हो गया, उसके बाद ई डी और जी प्लेस हो गया है, ई डी और जी प्लेस हो गया है, यानी बचा क्या, बी सी और एफ, सी बचा हुआ है, यानी बी सी और एफ जाएंगे इस कार में। अब मुझे मेल फीमेल डिफाइन करना, और ये कार जाएगा कहाँ पे, बी सी एफ, ये चंडीगढ़ जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ चंडीगढ़। चंडी लिख लेता हूँ, बी सी और एफ।
अब मेल फीमेल डिफाइन करते हैं, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। एफ एंड डी आर स्टडिंग इन द सेम ओनली गर्ल्स कॉलेज, यानी एफ और डी क्या है, फीमेल है। तो एफ और डी का यहाँ फीमेल डालें और एफ यहाँ फीमेल डाल दिए, तो इसमें एक फीमेल का काम खत्म हो गया। और हर एक में आपको ये बोला था कि हर एक कार में एक ही फीमेल जानी है, तो ये दोनों आप बाय डिफ़ॉल्ट मेल मेंबर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक फीमेल हो गया, इसमें भी एक फीमेल हो गया, तो ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट मेल मेंबर कर सकते हैं आप। ठीक है, एफ और डी स्टडिंग इन द सेम गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, एच बी और जी स्टडिंग इन द सेम ओनली बॉयज कॉलेज। कौन कौन, एच, तो एच का मेल मेंबर डाल दिए। जैसे ही बॉयज़ ये हो गया, ए क्या हो जाएंगे, फीमेल मेंबर हो जाएंगे। एच बी और एच, तो एच बी और जी, एच बी जी ऐसे भी हो गया। तो देखिए मेल फीमेल में डिफाइन हो गया। कार कौन से हो गए, एक्स वाई जेड। कहाँ जा रहा है, ये 3 जगह पे, यानी कार एक्स आपका कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, इसमें ये 3 पर्सन है, एक फीमेल हो गई। कार जेड आगरा जाएगा, इसमें एक फीमेल है ए और बाकी मेल मेंबर। कार वाई चंडीगढ़ जाएगा, एक फीमेल एफ, बाकी 2 मेल। तो ये आपके पास फाइनल अरेंजमेंट आ गया। तो देखिए धीरे धीरे जैसे ही आप कंडीशन बढ़ता चला जाएगा, ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या था, 4 कंडीशन हो गए, यानी कार भी था, अलग अलग सिटी भी जा रहे थे, मेल फीमेल भी था, कंडीशन और क्या थे कि एक कार में मिनिमम 2 पर्सन और 3 मैक्सिमम 3 होने हैं, और हर एक में केवल एक ही फीमेल है। तो कंडीशन यहाँ आप देखोगे तो 4-5 है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, ऑटोमेटिक इस टाइप से 4 और 5 कंडीशन का केस को आप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे, पजल धीरे धीरे टफनेस लेवल आपको इसी तरह से बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस में रहेंगे और इतना ध्यान रखेंगे, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, इससे क्वेश्चन जरूर रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करें। बाकी जो डाउट, जो कन्फ्यूजन हो, हम लोग क्लास में फिर डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।